2 करोड़ हर साल रोजगार दूंगा, वो गारंटी कहाँ चली गई? 15 लाख तेरे खाते में आएंगे, वो गारंटी कहाँ चली गई? किसान की आय 2022 तक दुगनी कर दूंगा, वो गारंटी कहाँ चली गई? वो तो फिर भी कह रहे हैं 10 सालों में जो आपने विकास देखा वो तो ट्रेलर था और पिक्चर हमें देखनी नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरिंदर ताऊ हैं, जिनको आप बखूबी पहचानते होंगे। कोई भी सामाजिक मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा रहा हो, बड़ी बेबाकी से ये आवाज़ उठाते हैं। भाई जहाँ कहीं जाओगे बिना पासपोर्ट के जाओगे तो आप पूछ सकते हो। ये आजमगढ़ जो है उत्तर प्रदेश से बाहर है या देश से बाहर है कि आप यहाँ क्यों आए? किसी के बाप की जागीर है कि मैं नहीं आ सकता? तो फिर मुझे वही राहत इंदौरी जी का शेर याद आता है कि मिला है खून मिट्टी में सभी का, मिला है खून इस मिट्टी में सभी का। ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ा ही है, तो सबका है, सब आएंगे। मैं आया हूँ अपनी जनता से बताने के लिए, मैं आया हूँ जनता को ये बताने के लिए कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। किसानों को एमएसपी के गारंटी के कानून से सरकार मुकर चुकी है। 750 किसानों की शहादत का बदला लेना है, लखीमपुर खीरी के किसानों का बदला लेना है, अग्निवीर को ख़त्म कराना है, नौजवानों को रोज़गार देना है, महिलाओं को सम्मान देना है, कर्मचारियों को पेंशन देनी है पुराने वाली, और जीएसटी से छोटे व्यापारी को मुक्ति दिलानी है। मोदी जी की मोदी गारंटी बात हो रही है, मोदी की गारंटी की चर्चा है। मोदी क्या है? मोदी की गारंटी। मैं तो यही तो तानाशाह है। मोदी के बाप का है, क्या करेगा? गारंटी कहाँ से देगा? उसके बाप पर इतनी संपत्ति है कि वो उस गारंटी को पूरी कर देगा। देश की गारंटी होती है, सरकार की गारंटी होती है, किसी एक व्यक्ति की गारंटी नहीं चलती। क्योंकि गारंटी तो थी ना, 2 करोड़ हर साल रोजगार दूंगा, वो गारंटी कहाँ चली गई? 15 लाख तेरे खाते में आएंगे, वो गारंटी कहाँ चली गई? किसान की आय 2022 तक दुगनी कर दूंगा, वो गारंटी कहाँ चली गई? हर परिवार के सर पे छत होगी, वो गारंटी कहाँ चली गई? महिलाओं का सम्मान होगा, वो गारंटी कहाँ चली गई? बुलेट ट्रेन आएगी, वो गारंटी कहाँ चली गई? हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे, वो हवाई जहाज कहाँ चले गए? वो तो फिर भी कह रहे हैं 10 सालों में जो आपने विकास देखा वो तो ट्रेलर था और पिक्चर हमें देखनी नहीं है। जिसका ट्रेलर इतना बेकार हो तो पिक्चर तो फ्लॉप हो ही जाती है। तो ये जनता है, फ्लॉप कर देगी। 400 पार की बातें चल रही है चुनाव के पहले से। देखिए 400 हमारी हैं और उसके पार जो है वो कह रहा 400 पार, 400 पार। अभी आप कहोगे ना कि इस नदी के पार जो हैं वो खेत हमारे हैं, तो 400 के पार बीजेपी है। ये 400 हार रही है। अब जिस लोकसभा क्षेत्र में खड़े हैं आजमगढ़ में, निरहू यहाँ से सब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। ये बार बार ये कह रहे हैं कि यहाँ क्या कोई अखिलेश यादव को कोई प्रत्याशी नहीं मिला, सैफई से यहाँ प्रत्याशी बुलाना पड़ा उन्हें, और लोगों से अपील करते कहते हैं ये बाहरी नेता है, सांसद चुन लेंगे तो ये तो चले जाएंगे सैफई इटावा, तो आप सांसद से कैसे मिल पाएंगे? उससे पूछो तुम्हारे पापा जो बराबर की सीट बनारस से लड़ रहे हैं वो कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं इनके पापा? वो तो कहते हैं हमें गंगा मैया ने बुलाया था। है? वो तो कहते हैं हमें गंगा मैया ने बुलाया था। हर गंगा मैया में डुबो देंगे अब के जनता, गंगा मैया में डुबकी लगवा देगी जनता। छाछ बोले सो बोले, छलनी बोले जिसमें 72 छेद। जरा मुंह पे हाथ फेर के बोलते निरव्वा। तो क्या रुख है, परिवर्तन का रुख है? देश बदल रहा है, देश परिवर्तन की तरफ चल चुका है। ये चुनाव धर्मेंद्र यादव नहीं लड़ रहे, ये चुनाव अखिलेश यादव नहीं लड़ रहे, ये चुनाव राहुल गांधी नहीं लड़ रहे, ये चुनाव देश की जनता लड़ रही है। और जब जनता लड़ती है तो अच्छे अच्छे तानाशाहों को ज़मीन में गाड़ देती है। आपने देखा होगा श्रीलंका में जब जनता खड़ी हुई थी तो वहाँ के राष्ट्रपति को भी भागना पड़ा था। जिनके चुनाव प्रचार में आप आए हैं उस पार्टी पर योगी जी आरोप बार बार लगाते हैं, हर मंचों पर कहते हैं कि ये गुंडों माफियाओं की पार्टी है समाजवादी पार्टी। उनसे पूछो लखीमपुर खीरी का जो उनका मंत्री है और सांसद का चुनाव लड़ रहा है वो कौन से मठ का धर्मात्मा है जो 4 किसान और एक पत्रकार की हत्या का हत्यारा उसका बेटा, वो कौन से मठ का धर्मात्मा है? सारों के नाम खोल दूंगा ना तो नंगे हो जाएंगे। मंदिर भी बनवा दिए हैं, 500 साल पहले से मामला चल रहा था। किसने बनवाया? वो तो ढिढोरा पीट रहे हैं भाजपा वाले। लगता है तुम भी मोदी के स्कूल में पढ़ के आए हो। वो जो कह रहे हैं वो मेरा सवाल है। अब मुझे मोदी से देखिए
अगर ये भाई गधे को साबुन से नहलाते हुए कहे कि घोड़ा है तो मान लोगे? मंदिर बनवाया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, ये किसी सरकारों का काम नहीं होता बनाना। ये मंदिर हिंदू बनाएगा, मस्जिद मुस्लिम बनाएगा, चर्च क्रिश्चियन बनाएगा, गुरुद्वारा सिख बनाएगा, ये कम्युनिटी बनाती हैं। तुम जैसों को मूर्ख बनाते हैं ये राजनेता। कश्मीर में कहते हैं 370 हटवाइए। अब यार गधा ढेचू करेगा तो मैं जवाब नहीं दे सकता। मैं क्यों जवाब दूं? मैं मुद्दों की बात कर रहा हूं। 370 से तुझे क्या मिला? बताइए, इतनी जनता खड़ी है, इसे 370 से क्या मिला? या इसे मंदिर से क्या मिला? इनमें से कोई पुजारी बनेगा? इनमें से औकात है किसी को दुकान दे देंगे वहाँ? ये मांग रहे रोजगार, ये मांग रहे शिक्षा, ये मांग रहे स्वास्थ्य, किसान मांग रहा है एमएसपी पर गारंटी का कानून, महिलाएं मांग रही है सुरक्षा, महंगाई से त्रस्त है देश। उस पर बात करना। बहुत हुई महंगाई की बार, अब कभी नहीं मोदी सरकार। असर होगा इन सारे मुद्दों का चुनाव में? हो रहा है, दिख ये रहा चल नहीं रहा। जो 60 लाख बच्चे यूपी में पुलिस की भर्ती में गए थे, ये तो यही है। योगी बाबा कहता था कि कोई पर्चा लीक नहीं हुआ, और जैसे ही बच्चे दिल्ली के लखनऊ के इको गार्डन में पहुंचे, यही बाबा तुरंत कहने लगा कि पर्चा लीक हुआ है, मैं कैंसिल करता हूं। तो किसने लीक कराया? क्या सजा मिली उसे? मैं पूछना चाहता हूं, पुलवामा हमले के 300 किलो RDX आया कहां से था? पता चला 5 साल में? नहीं चलेगा, बताए ना। भ्रष्टाचारियों को जेल भेज रहे हैं, हेमंत सोरेन को जेल भेजा, केजरीवाल को जेल भेजा। अच्छा, अजीत पवार कहाँ है? उस पर आरोप किसने लगाया था? अजीत पवार पे 70,000 करोड़ का आरोप किसने लगाया था? इसी नालायक नरेंद्र मोदी ने लगाया था, नहीं लगाया था? और तीसरे दिन उसको डिप्टी CM बनाया, नहीं बनाया? तो बता, नरेंद्र मोदी ने 70,000 करोड़ में से कितना अपनी तरफ किया, तब उसे डिप्टी CM बनाया। एक दरोगा भी अगर मैं इन पर आरोप लगा दूं तो बिना पैसे के इन्हें छोड़ेगा नहीं। और नरेंद्र मोदी ने तो 70,000 करोड़ का आरोप लगा करके और उसे डिप्टी CM बना दिया। तो कितना लिया 70,000 करोड़ में से दलाली? ये बताए ना। हेमंत बिस्वा, इतनी मोटी किताब छापी थी इन्होंने, ये बताया था दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। क्या हुआ उसका? चलिए, तो रोड शो शुरू होने जा रहा है आजमगढ़ में। समाजवादी पार्टी का ऐसे में हरिंदर ताऊ थे, हमने इनसे बातचीत किया, तमाम मुद्दों को लेकर इस चुनाव पर चर्चा की। और जो भी भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही कि अब की बार 400 पार, उन तमाम सवालों का बेबाकी से हरिंदर ताऊ ने जवाब दिया। वैसे इन तमाम सारी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और आपको क्या लगता है कि अब की बार परिवर्तन होगा या फिर क्या कुछ होगा, वो भी कमेंट करके हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।